हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इंडिया के अंदर PS5 अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है और ना होगा अभी हाल ही में। मतलब अभी नहीं होगा, तकरीबन दिसंबर के बाद होगा, जनवरी में ही होगा। मान के चलिए 2021 में ही इंडिया के अंदर लॉन्च होगा। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि इंडिया में कोई कंसोल लेट लॉन्च हो रहा है। अगर PS4 की बात करी जाए तो वो भी डिले हुआ था, नवंबर में लॉन्च था पूरा वर्ल्ड वाइड, लेकिन इंडिया के अंदर वो दिसंबर की लास्ट में आया था और बहुत ही कम स्टॉक आए थे। और यही सिलसिला जो हुआ था वो PS4 Pro के साथ हुआ था कि 2016 में PS4 Pro आ गया था, लेकिन इंडिया में आते आते उसको काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। और PS5 के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में वो आ चुका है, लोग उसको ख़रीद रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर अता पता भी नहीं है, प्री ऑर्डर भी स्टार्ट नहीं हुए हैं और शायद आपको जनवरी में ही देखने को मिलेगा, वो भी बहुत लिमिटेड स्टॉक। तो ऐसा क्यों करता है सोनी, और ख़ास तौर से इंडिया में क्यों करता है? कि क्या प्रॉब्लम है उसको इंडियन गेमर्स के साथ? सोनी इतना मतलबी क्यों है इंडिया को लेके? तो इस बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिख रखे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, तो आपको खुद समझ में आएगा कि क्यों सोनी इंडिया को इतना सीरियसली नहीं लेता है गेमिंग के मामले में। बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। और अगर शायद मैं भी सोनी का CEO होता तो मैं भी शायद इतना सीरियसली इंडिया को नहीं लेता। क्यों? यहाँ पे मैं आपको कुछ नंबर्स बता दूँ। सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो दुनिया में एंटरटेनमेंट के मामले में बहुत ही भारी इंडस्ट्री है, ठीक है। आप उसको हल्के में नहीं आप सकते। अगर आप उसका मुकाबला बॉलीवुड से करेंगे तो आपको खुद पता होगा कि गेमिंग इंडस्ट्री के आगे बॉलीवुड इंडस्ट्री भी कुछ नहीं है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। और इसका जो मार्केट है वो $152 बिलियन का है। $152 बिलियन, मतलब मामूली मार्केट नहीं है, ये बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं आपको इंडियन मार्केट के बारे में बताता हूँ कि वो 2021 तक, मतलब ये भी एस्टिमेट करा गया है, पहुँच जाएगी। वैसे शायद थोड़ी ज़्यादा ही पहुँचे, लेकिन 2021 की एंड तक ये $1 बिलियन की हो जाएगी। $1 बिलियन की, मतलब पूरे वर्ल्ड की 1% भी नहीं होगी। खुद सोचिए। तो कोई भी गेमिंग कंपनी जो है, कोई भी जो कंसोल बनाती है या PC के गेमिंग पार्ट्स बनाती है, लाइक ग्राफिक कार्ड, तो ये लोग इंडिया पे ध्यान देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि 1% से भी कम मार्केट है इंडिया के अंदर गेमिंग की। तो अब आप सोच रहे होंगे इंडिया की 1 बिलियन हो जाएगी 21 तक, तो बाकी जो देश हैं उनकी कितनी है? तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर हम सिर्फ चाइना की बात करें तो $36.5 बिलियन की है, $36.5 बिलियन की। और USA की भी मार्केट अराउंड $37 बिलियन की है। तो इन दोनों को मिला के अराउंड $75 बिलियन की मार्केट बनती है, सिर्फ USA और चाइना को मिला के, जो कि पूरी दुनिया, मतलब पूरे वर्ल्ड की गेमिंग इंडस्ट्री की 50% है, मतलब पूरी आधी है सिर्फ ये दो कंट्री की। तो ये दोनों कंट्री अराउंड 20-25% मार्केट शेयर लेके बैठी हैं गेमिंग इंडस्ट्री में, और वहीं इंडिया 1% मार्केट शेयर भी लेके नहीं बैठा है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, ये 1 बिलियन कैसे होगा? ये PC और कंसोल से नहीं होगा, PC गेमिंग या कंसोल गेमिंग से नहीं होगा, ये आपका मोबाइल गेमिंग से होगा। क्योंकि 85% लोग मोबाइल पे गेमिंग करते हैं, 4% लोग टैबलेट पे गेमिंग करते हैं, और बचे हुए 11% लोग PC और कंसोल में गेमिंग करते हैं। और चलो कंसोल और PC में मान के चलो 50-50% होगा, तो 5% लोग इंडिया के अंदर कंसोल में गेमिंग करते हैं, सिर्फ 5 से 6% लोग। मतलब इंडिया पूरी दुनिया का 1% मार्केट शेयर, गेमिंग मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है, सिर्फ 1% से भी कम, सॉरी 1% में बोल रहा हूँ, 1% से भी कम, मतलब 0.75% लेके बैठा हुआ है। और उसमें भी 0.75 का ही 5% हिस्सा कंसोल गेमिंग लेके बैठी है। तो कौन इंसान, कौन सी कंपनी का CEO पहले तवज्जो देगा इंडिया के ऊपर? कोई नहीं देगा। वो पहले सोचेगा जो चाइना है, UK है, USA, जापान है, इनको पहले पकड़ो, यहाँ पर अपने कंसोल दो, इसके बाद हम इंडिया को देखेंगे। बाकी जो कंट्रीज़ हैं जिनका जो गेमिंग मार्केट है वो कम है, वहाँ पे हम बाद में ही देखेंगे। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर हम ही लोग हैं, हमारी वजह से ही PS5 लेट आ रहा है और किसी वजह से लेट नहीं आ रहा है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आपको ये जो है इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, आपको समझ में नहीं आया, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि PS4 की सेल ये पक्की नहीं है, लेकिन इंडिया में जो PS4 सेल हुआ है वो 4 लाख यूनिट सेल हुए हैं, मतलब 4 लाख PS4 सेल हुए हैं। अब ठीक है, 4 लाख हुए हैं तो लोग कहेंगे सही तो यार, इंडिया के अंदर 4 लाख PS4 सेल हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि UK में हर दिन 2 लाख लोग PS5 खरीदने के लिए लाइन में लग रहे हैं, मतलब शॉर्टेज हो रही है PS5 की 2 लाख पर डे। मतलब जितने PS4 इंडिया के अंदर बिके हैं
उतने सिर्फ 2 दिन के अंदर यूके में लोग खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। मतलब जो PS4 इंडिया में बिके हैं सिर्फ 2 दिन में वो यूके के अंदर बिक जाएंगे। तो आप नंबर आपके सामने, आप खुद देख सकते हैं कि क्यों सोनी ध्यान नहीं देगा इंडिया के ऊपर। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि अभी PS5 की डिमांड बहुत है, मतलब बहुत। और यूके, US, कनाडा, आपका चाइना, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो सबसे पहले ये वहाँ की डिमांड को फुलफ़िल करेंगे, वहाँ पर सप्लाई देंगे, उसके बाद इंडिया में आएंगे। सीरियसली बात, क्योंकि वहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं ना, क्योंकि वहाँ तो लोगों को चाहिए, शॉर्टेज ही है। मैंने आपको बताया कि यूके में हर दिन 2 लाख लोग लाइन में लग रहे हैं सिर्फ PS5 खरीदने के लिए। तो खुद सोचिए, और वहाँ की मार्केट शेयर बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले सोनी उसी को फुलफ़िल करेगा ना, इंडिया के अंदर क्यों आएगा वो। जो बाकी जब स्टेबल हो जाएगा सब कुछ, जब PS5 लोगों के हाथ में आ जाएंगे उसके बाद आएगा ना, उससे पहले तो कोई उसका सेंस भी नहीं बनता। क्योंकि वहाँ इंडिया से वो प्रॉफिट कितना कमा लेगा, ऊपर से उसको इंडिया में टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ता है, ये सब झाड़ होते हैं। तो वो इससे अच्छा चाहता होगा कि पहले जहाँ पर डिमांड है वहाँ पर मैं पूरी सप्लाई दूँ, फिर उसके बाद देखेंगे जो बाकी जहाँ पर गेमिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है वहाँ पर हम बाद में जाएंगे। इंडिया की गेमिंग मार्केट बेकार है, बिल्कुल ना के बराबर है। तो इस वजह से सोनी ध्यान नहीं देता है, वो तो बस मोबाइल गेमिंग की वजह से थोड़ी बढ़ गई है। अदरवाइज़ कंसोल और PC गेमिंग तो आज भी बिल्कुल ना के बराबर ही है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर ही है। इस वजह से सोनी ने हमेशा डिले करा है प्लेस्टेशन को लेके इंडिया के अंदर। वो कोई भी प्लेस्टेशन हो हमेशा डिले हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी ज़्यादातर डिले ही हुआ है। लेकिन उन्होंने अब की बार Xbox Series S ज़रा टाइम पे दे दिया, ये अच्छी बात करी है उन्होंने। तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि क्यों PS5 डिले हो रहा है। लेकिन अब सवाल आता है कि कब आएगा। तो आप मान के चलिए कि जनवरी में आएगा, और जनवरी में भी बहुत लिमिटेड स्टॉक्स होंगे, मतलब बहुत लिमिटेड स्टॉक होंगे कि जो लोग बस खरीदेंगे और आउट ऑफ स्टॉक होता चला जाएगा, खरीदेंगे आउट ऑफ स्टॉक होता चला जाएगा। तो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। तो आप मान के चलिए कि अगले साल गर्मियों में जाके कहीं स्टेबल होगा ये सब कुछ, और उसके बाद आप PS5 नॉर्मली ख़रीद पाएंगे। क्योंकि फिर सोनी हर जगह बांट चुका होगा, तो वो फिर आ जाएगा, उसके पास स्टॉक्स होंगे, तो वो आराम से बिकते रहेंगे इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर ये नहीं होता कि एक ही दिन में 10 लाख कंसोल बिक गए, ऐसा इंडिया के अंदर होता ही नहीं है। वो पूरी लाइफ साइकिल में उसकी नहीं बिकेंगे 10 लाख कंसोल, तो वो तो बनता ही नहीं है सेंस उसका। तो आप मान के चलिए कि अभी आपके हाथ में PS5 नहीं लगने वाला, जल्दी आप जनवरी में ट्राई कर सकते हैं, आपको मिल जाए अच्छी बात है। प्री ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि महंगे मिलें आपको। अभी मिल रहे हैं, इम्पोर्टेड मिल रहे हैं कि जो बाहर से आ रहे हैं, लेकिन वो मत खरीदना। उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, डिटेल में आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी मैंने आपको समझा दिया कि क्यों PS5 डिले हो रहा है, क्यों इंडिया पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, और कोई भी नहीं देगा यार। फ्रैंकली सब लोग पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, क्यों वो इंडिया में आएंगे जब इंडिया का मार्केट शेयर इतना है ही नहीं, और कंसोल में तो बिल्कुल ना के ही बराबर है। अदरवाइज अगर सोनी को पैसा कमाना होता है इंडिया से तो दिवाली पे लॉन्च करता ना, क्योंकि दिवाली पे लोग खर्चा करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन उसको पता था कि सोनी को भी पता है कि इतने कंसोल नहीं बिकेंगे, वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा इंडिया से। तो कोई मतलब सोनी भी हमें सीरियसली नहीं लेता है। तो इन सब वजह से हमारी गेमिंग इंडस्ट्री कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि भाई पहली बात तो ये सिर्फ हमारी भी गलती नहीं है, ये हमारी गलती भी नहीं है, यहाँ पर हमारा टैक्स सिस्टम भी आ जाता है। क्योंकि आप एक चीज़ जो $500 की अगर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, 7 5 35, जो चीज़ आपको 35,000 रुपये की पड़नी चाहिए, जो इंटरनेशनल मार्केट में आपको 35,000 रुपये की पड़ रही है, 35 से 38,000 रुपये की, वो इंडिया के अंदर आते आते 50,000 रुपये की हो जाती है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा पैसा भी पे करना पड़ रहा है ना ज़बरदस्ती का, तो वो भी दिल दुखता है कि ज़्यादा पैसा हमें पे करना पड़ रहा है। बाहर गेम्स सस्ती होती हैं, यहाँ पर गेम्स महंगी होती हैं, 4,000 5,000 हज़ार की एक डिस्क आएगी। दिल दुखता है भाई, इतना महंगा गेम नहीं खरीदा जा सकता। इतना गेम महंगा कंसोल खरीदते हुए इंसान सोचता है, आप एक 35,000 रुपये की चीज़ आ रही है, आप वही आप बेच रहे हो 50,000 रुपये में, कैसे चलेगा। PS4 डिजिटल एडिशन आराम से 28,000 रुपये का इंडिया के अंदर हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ ना, क्योंकि उसके ऊपर टैक्सेस इतने लग जाते हैं। आईफोन महंगा क्यों होता है इंडिया के अंदर? टैक्स सिस्टम की वजह से। तो यहाँ पर हमारी गलती भी नहीं है, हम लोग करें गेमिंग, बिल्कुल ख़रीदें, बड़े आराम से ख़रीदें। लेकिन जब एक चीज़ हमें पता है कि उसकी वैल्यू कम है और हमें महंगी मिल रही है, तो दिल भी दुखता है उसको लेते हुए। तो यहाँ पर ये चीज़ें
देखने को मिलती हैं। ये प्रॉब्लम है कि हमारी गेमिंग इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ रही है। सोनी और कोई भी गेमिंग कंपनी हमें सीरियसली नहीं लेगी जब तक हमारी मार्केट बड़ी नहीं होगी, और मार्केट तब तक बड़ी नहीं होगी जब तक हमें चीज़ें सस्ती नहीं मिलेंगी। क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि गेमिंग, अगर आप गेमिंग पीसी बनाने जाते हैं तो इंडिया के अंदर वो गेमिंग पीसी काफ़ी महंगा बनेगा, और अगर आप बाहर जाके बनाएंगे यूएस वगैरह में, या ज़्यादा दूर मत जाइए, चाइना में, दुबई में, कहीं भी चले जाइए, तो वो आपको ज़्यादा सस्ता बैठेगा। मतलब ग्राफिक कार्ड में भी प्राइस का ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो बस इसी वजह से हमारी इंडियन मार्केट सुधर नहीं रही है, हमें PS5 टाइम पे नहीं मिल रहा है, हमारी गेमिंग इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से बढ़ नहीं रही है। 2017 में ये 250 मिलियन डॉलर्स की थी, बस वो तो PUBG वगैरह आया तो उसकी वजह से थोड़ी गेमिंग इंडस्ट्री बढ़ी, तो अब जाके वो 2021 तक 1 बिलियन तक की हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया होगा कि क्यों PS5 डिले हो रहा है और कोई हमें सीरियसली क्यों नहीं लेता गेमिंग के मामले में, इसी वजह से नहीं लेता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी सवाल तो नीचे कमेंट बॉक्स में तो पूछ सकते हैं, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस, लव एंड हैप्पीनेस।